मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर और निर्जरा तत्व का व्याख्यान चल रहा है। संवर का साक्षात संबंध गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र के साथ है, ये बताया गया। इसी चीज को और ज़्यादा समझाने के लिए आचार्य आगे एक एक अवयव को, एक एक तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक एक सूत्र बताते हैं। जिसे हमने गुप्ती के रूप में कहा है, वो गुप्ती क्या कहलाती है, उससे पूर्व में एक सूत्र और आता है, तपसा निर्जरा च। यह सूत्र कहता है कि तप के द्वारा निर्जरा होती है। यहाँ पर ये सब संवर का प्रकरण कहने के बाद में तप के द्वारा निर्जरा होती है, यह कहने का एक विशिष्ट प्रयोजन अपने आप सिद्ध हो जाता है कि तप के माध्यम से निर्जरा विशेष रूप से होती है। यदि हम देखें तो पूरा का पूरा जो ये संवर का परिकर है, ये पूरा तप रूप ही है। परिकर समझते हैं? परिकर माने आसपास की वातावरण या आसपास का सभी चीज़ों का समूह परिकर के रूप में कहलाता है। तो यह संवर का परिकर है। संवर में गुप्तियाँ भी हों, समितियाँ भी हों, धर्म हों इत्यादि। यह अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा तप ही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये संवर के परिकर को अपनाएगा वो तप ही कर रहा है। तप इसलिए कहलाता है क्योंकि वह महाव्रतों को धारण करके जो दिगंबरी चर्या को अपनाएगा, वो दिगंबरी चर्या अपने आप में तप ही कहलाती है। चाहे वह समितियों में रहे, चाहे गुप्तियों में रहे, वह हमेशा तप के रूप में ही अपना जीवन निकाल रहा है। 28 मूल गुणों का पालन भी तप में होता है, और विशेष रूप से जो तपस्याएं की जाती हैं वो उत्तर गुणों में आती हैं, वो भी तप है। इसलिए आचार्यों ने कहा, चित्रम जैनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई जो दीक्षा है वह जैनी कहलाती है। जैनी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई दीक्षा या बताया गया मार्ग, वह अपने आप में एक तपस्या है। और वह क्या है? स्वैराचार विरोधिनी। स्वैराचार का मतलब होता है कामाचार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने का उसमें विरोध है। क्या समझे? उस जैनी तपस्या में क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण नहीं होता है। किसके अनुसार आचरण होगा? तो जो भगवान की आज्ञा है, जो पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है, उसके अनुसार आचरण होगा। समझ में आ रहा है? अब ये एक बहुत बड़ी बंदिश हो जाती है, और इस बंदिश को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। हर किसी के मन में भाव आता है कि मैं अपनी इच्छा से करूँगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूँगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार करूँगा। तो जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार करेगा तब तक कहते हैं वो जैनी तपस्या नहीं कर सकता।
जैनी तपस्या होने का मतलब है आपको अपनी इच्छा से नहीं चलना, अब आपको जो ऊपर से आज्ञा मिल रही है उस इच्छा के अनुसार अपने मन को चलाना, ये जैनी तपस्या बन जाती है। जब तक आप अपनी इच्छा को ही नहीं रोकेंगे और अपनी इच्छा को अपने अनुसार चलाते रहेंगे तो आपके लिए कोई तप हुआ ही नहीं। और अगर आपने अपनी इच्छा को दूसरे के अनुसार चलाया तो वो तप हो गया, क्योंकि आपने इच्छा का संवरण कर लिया, इच्छा को रोका। इच्छा तो कुछ भी कहेगी, लेकिन यदि आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं तो वह इच्छा फिर उनके अनुसार हो गई, फिर हमारी कोई इच्छा नहीं हुई। समझ आ रहा है? ऐसी जब इच्छा के विरोध में जब वो अपने लिए व्रत को अंगीकार कर लेता है तो उसी व्रत के कारण से उसकी हमेशा तपस्या ही कहलाती है। कोई भी उसकी क्रिया, महाव्रत भी तप है, समिति भी तप है, धर्म भी तप है, अनुप्रेक्षा भी तप है, सब चीज़ें तप हैं। इसलिए मैं ये बताने की भावना थी कि ये जो पूरा संवर का प्रकरण है ये भी अपने आप में तप ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस सूत्र में अलग से लिखा जा रहा है तपसा निर्जराच। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर अब तप पर ही विशेष बल डालने के लिए है। अभी तक जो आप कर रहे हैं वो भी तप है, लेकिन वो तप उस क्वालिटी का नहीं है जो यहाँ बताया जाने वाला है। रोकते रोकते इच्छाओं को कंट्रोल करते करते कितना करना, तो वहां तक आना कि जो तप में किया जाता है बस उसी पर ध्यान रहना और वही तप करते हुए निर्जरा करना। यह तप करके जो निर्जरा होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि निर्जरा में इच्छाओं का निरोध होता है, और इच्छाएं जहां पर रुक जाती हैं, इच्छाओं को अपने तरह से जहां पर आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बस वही समझ लो हमारे लिए तप का काम हो गया। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति महाव्रतों को अंगीकार करता है तो अपने अंदर एक बहुत सारी बाउंडेशन ले आता है, लिमिटेशंस उसकी बहुत सारी हो जाती हैं, व्रतों को लेने से ही हो जाती हैं। और व्रतों को लेने के बाद में जब वो किसी भी तरीके की प्रवृत्ति करता है, समिति है, धर्म इत्यादि है, इनका पालन है, तो वह सब अगर वह बिल्कुल जैसा आगम में लिखा हुआ है वैसा ही कर रहा है, तत्वार सूत्र के सूत्रों के अनुसार कर रहा है, तो उसका वह सारा का सारा कार्य तप में आएगा। जब ये तप उसके लिए अंगीकार करना हो गया तभी जाकर के धीरे धीरे उससे कहा जाता है तपसा निर्जराच, है ना। अब तप में भी और तप करो। उतने तप करने के अभ्यासी हो गए हो तो अब ऐसा नहीं समझना कि अब ये तप पूरा हो गया है, अब इससे और ऊपर बढ़ो और आगे चलो। क्लासें कभी भी अंत नहीं होती हैं, है ना। पढ़ने वालों के लिए कक्षाएं हमेशा बनी रहती हैं। कोई भी आदमी कितना भी जीवन में किसी भी उम्र की दहलीज पे पहुंच जाए, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर की इच्छा विद्या अध्ययन की रहती है तो वो करता रहता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो 3-3, 4-4 MA कर चुके होते हैं, समझ आ रहा ना। ट्रिपल MA भी होते हैं लोग, 4-4 का सब्जेक्ट में भी MA कर चुके होते हैं और फिर भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करना है तो करना है। तो इसी तरीके से एक मूल गुण है, एक उत्तर गुण है। ये व्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं, ये सब तो एक मूल गुण में आ गए। धर्म, अनुप्रेक्षा वगैरह जो सामान्यतया क्या होगा, ये सब मूल गुण में आ गए। ये मूल गुण में भी तप है। अब हर जगह पर आप देखो मूल गुण में तप किस रूप में है। अगर मूल गुण में ये है कि आपको दिगंबर रहना है तो दिगंबर रहना भी अपने आप में एक तप है। क्या सुन रहे हैं? तप नहीं है? आपको गर्मी में, सर्दी में, बरसात में कभी भी आपको वस्त्र का आलंबन नहीं लेना, कोई भी ऐसी चीज़ों का आलंबन नहीं लेना जो आपके दिगंबरत्व को ढक दें, ये अपने आप में बहुत बड़ा तप है। अब ये तप होते हुए भी यहाँ कह रहे हैं ये तप संवर के लिए कारण है। इसको किसमें लिया? संवर के लिए। माना ये तप आपको बाहरी पापों से तो रोकेगा, लेकिन आपको अपने भीतरी जो बद्ध कर्म है उनकी निर्जरा अधिक करनी है, तो अधिक निर्जरा करने के लिए यही सूत्र आया तपसा निर्जरा च। सोचना पड़ता ना, ये सूत्र अब यहां अलग से क्यों दिया? जब इतना तप हो रहा है, दिगंबरत्व धारण किया गया,
अचेलत्व हो गया, केसलोच करता है, एक बार भोजन करता है, वो भी दूसरे के द्वारा दिया हुआ करता है, अपनी इच्छा का पानी भी नहीं पी सकता, अपनी इच्छा से एक चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकता, जो दूसरा देगा बस वो ही लेगा। समझ आ रहा है ना? मतलब उसका भोजन भी एक तप है। नहीं समझ आ रहा है? वो जितना दे रहा है उतना ही लेगा, ज़्यादा ले भी नहीं सकता, कम भी नहीं ले सकता, है ना? अगर वो चल रहा है तो चलने में भी इधर उधर घूम फिर नहीं सकता, तुरंत पूछ बैठेगा महाराज कहाँ जा रहे हो? अब बताने के लिए भी तो होना चाहिए कहाँ जा रहे हो, यूं तो नहीं कर सकते कैसे घूम रहे हैं। तो इतना बड़ा तप है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। समझ आ रहा है ना? यानी कि ये सब पूरी दिगंबरचर्या अपने आप में एक तप है, और इस तप से भी संवर हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है। ऐसा नहीं कि निर्जरा नहीं हो रही है, इससे भी संवर हो रहा है और निर्जरा हो रही है। फिर ये सूत्र क्यों आया, उसकी विशेषता बताने के लिए मैं आपको सब चीज बता रहा हूं कि तपसा निर्जरा चा कहने से यहां आचार्य कहना चाह रहे हैं तप के बल से निर्जरा ही होती है और विशेष निर्जरा होती है ना? विशिष्ट निर्जरा, ऐसी निर्जरा जो आपके बद्ध कर्मों को बहुत जल्दी आत्मा से क्षय करा के आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराए, वो निर्जरा विशिष्ट तप से ही होती है। और उस निर्जरा को करने के लिए ये तप का विधान जो यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर च शब्द भी एक जुड़ा हुआ है। तो च शब्द में ये भी बताया गया कि तप के माध्यम से निर्जरा हो रही है, तो ये नहीं जानना कि संवर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कहना कि संवर के कारण तो ऊपर है और निर्जरा का कारण एकमात्र तप है, ऐसा नहीं कहना। ऊपर भी जो कारण बताए उनमें भी संवर है और निर्जरा है, और यहाँ तप बताया जा रहा है, इसमें निर्जरा भी है और चा से संवर भी है। बस थोड़ा क्या है, क्लास बढ़ गई है ना? एक मूल गुण, एक उत्तर गुण। जब तक आपके लिए सहन शक्ति ज्यादा नहीं है, सहनन ज्यादा नहीं है, तब तक क्या करना? तब तक दिगंबरत्व का पालन करना। और जब सहन शक्ति आ जाए, समझ आ रहा है, तो दिगंबरत्व के साथ साथ अभी आप जितनी बरसात, ठंडी, गर्मी जितनी सह रहे हैं, उससे भी ज्यादा सहने की जब शक्ति आ जाए, तो फिर क्या करना? फिर उल्टे चलना। उल्टे चलने का मतलब, उल्टा चलना नहीं जानते हो? घर में नहीं बोलते देखो मेरा बेटा उल्टा चल रहा है, इससे जो कहूं वो करता ही नहीं, उल्टा करता है। तो जो वास्तव में तपस्वी होगा वो फिर उल्टा चलेगा। उल्टा क्या चलेगा? जब ठंड पड़ेगी तो तुम तो घर के अंदर घुस के बैठोगे, है ना? और तपस्वी कहाँ बैठेगा? वो बाहर चौराहे पे बैठेगा, खुली छत के नीचे बैठेगा, तो वो उल्टा चलेगा। समझ आ रहा है? नदी तट पर, है ना? गर्मी पड़ेगी, तुम तो एसी में, कूलर, पंखों में बैठोगे, और वो पर्वत के शिखर पे जाके बैठेगा, है? वो धूप में बैठेगा। तो ये उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा उल्टा चलने लग जाएगा, तब उसकी जो निर्जरा होगी वो निर्जरा कुछ अधिक ही होगी। समझ आ रहा है? तो वो निर्जरा यहां पर उसी के लिए कहा जा रहा है, तपसा निर्जरा च, है ना? ये अर्थ आपको कोई साधक समझाएगा तभी समझ में आएगा। शास्त्रों में तो आपको केवल लाइनों में आचार्यों की व्याख्या लिखी मिलेगी, वो भी सूत्रात्मक जैसी लगेगी आपको, है ना? तब से निर्जरा होती है। आपको ये समझना है कि निर्जरा कौन सी विशिष्ट निर्जरा है। वो निर्जरा जिसको तपते तपते साधक शुक्ल ध्यान में पहुंच जाता है, कर्म की निर्जरा करते करते जिसके अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो निर्जरा विशेष के लिए अलग से सूत्र बनाना है ना? विशिष्ट निर्जरा के लिए ये तप का साधन दिया। तो वैसे तो जो तप है वो तप सामान्य से, तो अब हम आप देखेंगे धर्म दिया है इसमें, है ना? 10 धर्म आते हैं ना, आगे 10 धर्म के नाम आएंगे, उसमें भी एक उत्तम तप आएगा, तप तो उसमें भी आ गया। तो वो भी तप सामान्य समझो। क्या समझे? जो धर्म में तप आ गया, उत्तम तप, वो भी सामान्य समझो। क्या सामान्य? कभी आपने अनशन कर लिया, कभी उनोदर कर लिया, कभी वृत्ति पर संज्ञान कर लिया, कभी थोड़ा सा, है ना, ये कायक्लेश कर लिया, कभी प्रायश्चित बनाया, ये सब सामान्य हो जाता है। करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है, उसके लिए सब सामान्य हो जाता है। उससे भी विशेष करना है तो उसके लिए ये सूत्र है। उन उत्तर गुणों में विशेषता आ जाती है कि वह फिर जैसा भी बताया उल्टा चलता है, तो फिर वो बिल्कुल उल्टा चलने लगे, है ना? अभी तो साधक क्या करेगा? अपनी सहन शक्ति देख करके कभी अभी उल्टा नहीं चल सकता। अगर एक दिन उल्टा चल गया ना, तो फिर जिंदगी भर उल्टा पड़ा रहेगा फिर वो। समझ आ रहा ना? ऐसा भी हुआ है। मतलब कि
एक साधक के साथ क्या हुआ कि जैसे मान लो लिखा गया है शास्त्र में भूशयन करना। क्या लिखा गया? मूल गुण क्या है महाराज के? भूशयन करना, है ना। तो भूशयन का मतलब होता है जमीन पर शयन करना। समझ आ रहा है? आपको कुछ बता रहा हूं ज्ञान की बात। वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। अब भूशयन कर लिया, समझ आ रहा है? अब भूशयन जो लिखा गया है वो वास्तव में भू तो हो तब उस पर शयन किया जाए, है ना। अब वो कौन सी भू? जो मिट्टी की भू होती है, पहले के लोगों के घरों में, है ना, गोबर का लेप होता था, मिट्टी होती थी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, उस भू पर शयन करो तो कोई नुकसान नहीं होता है? अगर आज इस मार्बल पर, इस ग्रेनाइट पर सो जाओ, एक रात अगर सो गए तो दूसरे दिन बीमार मिलोगे। समझ आ रहा है ना? तो एक साधक ने ऐसे कर लिया, समझ आ रहा है ना, सो गया, भूशयन, आ गई बात कुछ दिमाग में, तो भूशयन कर लिया। 2-4 दिन बाद पता पड़ा उनके फेफड़े खराब हो गए। समझ आ रहा? वो सब हो चुका, उनकी समाधि भी हो चुकी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा होता है। ये सब अनुभव जब साधक ले लेता है तब वो समझता है कि इस तरीके की गलतियां नहीं करना। तो इसलिए आचार्यों ने लिखा कि भूशयन का मतलब केवल भूशयन ही नहीं दिया, उस पर यह भी लिखा है फलक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, काष्ठ फलक, है ना। अगर भू उपयोगी नहीं है, योग्य नहीं है, तो क्या? काष्ठ फलक का मतलब लकड़ी का पाटा है, लकड़ी का तख्ता है ना। तृणों के संस्तर, ये भी फिर बाद में आचार्यों ने लिखे हैं। तृण का संस्तर होता है, काष्ठ फलक होता है, शिला होती है ना। जो एक सामान्य पत्थर होता है वो अलग होता है, और ये जो ग्रेनाइट और आजकल के जो मार्बल हैं, इटालियन, ये सब अलग तरीके के हैं। तो ये ठंड में ठंडाते हैं, गर्मी में गर्माते हैं। इन पर अगर भूशयन हो गया तो आदमी की हालत ही खराब हो जानी है। तो इस तरीके का नहीं करना कि तुम जो मूलगुण का पालन अच्छे से करना चाहो तो फिर मूलगुण भी ना पालन कर पाओ, ऐसी हालत खराब हो जाए, है ना। फिर दुनिया की दवाइयाँ और दुनिया के फिर उपचार और फिर शिथिलता आ जाए, और फिर जो है मूल गुण के पालन करने से भी अपनी शक्ति गंवा बैठो। तो इसलिए यहाँ पर ये जो तपसा निर्जरा च है, ये विशेष गुण के लिए है, उत्तर गुण के लिए है ना, जिसकी साधक भावना करता है। क्या करता है? हाँ, सुनिए भावना, सुना दूं? तत्वसूत्र क्लास में कभी कोई भावना नहीं सुनाई हमने, सुना दें? छोटी सी भावना हमने भी की थी, और वो भी जो है एक कुछ पंक्तियों में लिखी है। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सो मुनि माने वो जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं ना, तपसा निर्जरोच्च, है ना। हाँ, गिरिमसान गुह कोटर मझे, बिन मालिक बिन सोधी सज्जे, दोष रहित वसती में बस कर, निज मस्ती में मस्त ही रहूं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। इतनी बात है ना। तो भावना क्या है? ये भावना क्यों पैदा हुई? ये सब होने के बावजूद भी अभी बहुत कोर्स दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता उस कोर्स में, है ना, उस कोर्स को टच नहीं कर सकता, लेकिन वो कोर्स सामने है। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं, उस कोर्स को भी करना है। कौन सा कोर्स है वो? इस सब 3 स्टेंजा में लिखा है। पहला स्टेंजा आपको सुनाया है जिसमें गिरी मसान गुह कोटर मध्य, है ना। अब देखो, अभी तो रह रहा हूं, वसतिकाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, है ना, इनमें तो रहना होता है, लेकिन ये अभी नेचुरल चीजें नहीं है। नेचुरल चीजें क्या हैं? गिरी माने पर्वत, मसान माने शमशान, समझ आ रहा है, गुह माने गुफाएं, कोटर माने उन्हीं वृक्षों के बीच के बने हुए होल्स, है ना। ये इनके मध्य, मध्य माने इनके बीच में, है ना। ये भावना मैंने एक बार आचार्य महाराज को सुनाई थी, है ना। तो आचार्य महाराज कहते हैं हाँ ब्रज भाषा में लिखा है। हमने कहा हाँ ब्रज भाषा में लिखा है।
समझ आ रहा है? ब्रजभाषा इसी तरीके की होती है। कभी आपने पुराने जो भजन सुने हो ऐसी तरीके, गिरि मसान गु कोटर मज्जे, बिन मालिक बिन सोधी सज्जे। ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मालिक नहीं है ना, कोई उसकी ऑनरशिप नहीं किसी के लिए, और जिसमें कभी कोई शोधन नहीं करना पड़ता, माने झाड़ू बुहारी नहीं लगानी पड़ती, धोना साफ ना करना पड़ता है ना, और कोई भी जो है उसके लिए डेकोरेट नहीं करना पड़ता। समझ आ रहा है? आजकल कहीं भी रहोगे हर जगह पर आपको झाड़ू बुहारी सब लगवानी पड़ती है। समझ आ रहा है? साधु नहीं करता लेकिन श्रावक करता है, लेकिन फिर भी जो है साधु के मन में आता है कि मेरे निमित्त से कहीं ना कहीं ये सब काम होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये भी उसके लिए एक पीड़ा का विषय रहता है, लेकिन करे क्या, उसे कहीं ना कहीं स्थान पर रुकना तो होता ही है। तो ऐसी बसती का चाहिए, समझ आ रहा है, जो बिल्कुल नेचुरल हो, बिन मालिक, कोई उसका मालिक नहीं हो। कब तक रुकना है महाराज, कोई पूछने वाला ना हो। वैसे तो यहां भी कोई नहीं पूछता लेकिन फिर भी मालिक तो कोई ना कोई, समाज की ट्रस्ट तो मालिक तो है ना। तो बिन मालिक बिन सोधी सज्जे, दोष रहित बस्ती में, ये कहलाती निर्दोष बसती। बसती का बोलते हैं इसको, बस्ती माने जहां पर मुनि बसते हैं उसको नाम बसती का कहलाता है। दोष रहित बसती में बसकर निज मस्ती में मस्त ही रहूं, कोई मतलब ही नहीं किसी से। समझ आ रहा है? ना किसी को क्लास लेना, ना किसी से कोई मतलब रखना, जो जहां है बस वो रहो, बस इसका नाम है हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनो। तो इस तरीके के ये जो उत्तर गुण हैं, इन उत्तर गुणों की पालने की भावना जो बनी रहती है, उसी का नाम यहां पर कहा जा रहा है बना के रखना, तपसा निर्जरा च। ऐसे कार्यों में विशेष कर्मों की निर्जरा होगी, है ना, वो होगी तब होगी जब अच्छा थोड़ा सहनन भी हो, अनुकूलताएं सब तरीके के काल की भी हो, तब ये निर्जरा होगी। तो वो उत्तर गुणों के लिए ये सूत्र आया, तपसा निर्जरा च। आ गया समझ में सबको? अब आगे बढ़ते हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, ये गुप्ति की परिभाषा है। जो गुप्ति, सबसे पहले स गुप्ति समिति इसमें कहा गया, तो गुप्ति किसे कहते हैं? छोटा सा सूत्र है, सम्यक योग निग्रह, है ना। 3 शब्द दिए। सम्यक माने समीचीन रूप से। समीचीन का मतलब होता है, गुप्ती तो बहुत सारे लोग करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी मिथ्या भाव से नहीं करना, सम्यक भाव से करना। सम्यक का मतलब सिर्फ कर्म की निर्जरा के भाव से गुप्ती करना। किसके लिए करना? आत्म विशुद्ध्यर्थम कर्म निर्जरार्थम। बस 2 चीजें हमेशा बताई जाती। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर ध्यान रखें, आत्म विशुद्ध्यर्थम यानी आत्मा की शुद्धि के लिए, और कर्म की निर्जरा के लिए। इसलिए ये सम्यक शब्द है। और कोई ये मत सोचना कि जब योगों का निग्रह होगा, यानी जैसे काय गुप्ती कर ली, बहुत देर तक आसन लगा के बैठे, स्थिरता से बैठे, महाराज हिल नहीं रहे हैं। समझ आ रहा है? चर्चा हो गई शहर में, बड़ा आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, लोग पूजने आ जाते हैं, जय जयकार होती है, इसलिए नहीं करना। ये क्या हो गया? ये देखो रोक दी ना, स्वेच्छाचार, ये नहीं करना। ऐसी मानसिकता से करोगे तो गुप्ती नहीं कहलाएगी वो। सम्यक का मतलब सिर्फ कर्म निर्जरा का भाव रखो, सिर्फ आत्मा की विशुद्धि का भाव रखो। वचन गुप्ती, बहुत अब कुछ नहीं है तो कम से कम चलो मौन ही रह लेते हैं। कम से कम मौन रहने से आदमी इतना तो कहेगा, ये मौनी बाबा हैं, इतना इतना मौन रहते हैं, कुछ तो गुणगान करेगा, अपने पास और कुछ नहीं है तो ऐसा सोच करके मौन रह जाए कोई। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं नहीं, ये सोच के मौन नहीं रखना है। मौन रहने का मतलब यह है कि हमें पर से संपर्क नहीं रखना, एकांत में बैठ करके अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना, इसलिए मौन रखना। इसलिए मौन नहीं रखना कि हमारे चर्चे हों, लोग हमारे सामने टाइटल लगाएं। समझ आ रहा है? ये अगर प्रयोजन आ गए तो फिर ये गुप्ती नहीं कहलाएगी। तो इन प्रयोजनों का निषेध करने के लिए सम्यक शब्द है। बड़ी शुद्ध सात्विक तपस्या है जैनियों की, लेकिन आत्मा के अंदर जिस तरह से मन के भाव चलते हैं, उन मन के भावों पर कंट्रोल कभी भी अगर इस तरह के सूत्र ना हो तो कभी लग नहीं सकता है। ये सूत्र ही हैं जो मन के ऊपर अपने आप कंट्रोल लगा देते हैं। प्रयोजन अच्छा बना के रखो। सम्यक रूप से योगों का निग्रह, योग माने वही मन के योग, वचन के योग और काय के योग, यानी मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां हैं
उनका निग्रह आप समीचीन रूप से करें और किसी उद्देश्य से नहीं। पूरा का पूरा उद्देश्य आपका धर्ममय होना चाहिए और वह उद्देश्य स्वहित के लिए हो या परहित के लिए हो, लेकिन हो वो पूरा उद्देश्य धर्ममय, तो वह गुप्ती कहलाएगी। अन्यथा वो केवल एक दिखावा होगा। ऐसी गुप्ती तो बहुत सारे अजैन साधु भी लगाते हैं। एक ही स्थान पर खड़े होना, वर्षों तक मौन रहना, तरह तरह की तपस्याएं दुनिया में होती हैं। तपस्या कोई बड़ी चीज नहीं है, आदमी के दिमाग में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। समझ आ रहा है ना? तो तपस्या करना बड़ी चीज नहीं है। तपस्या का प्रयोजन सही होना और वो जैसा भगवान की वाणी में आया है उसके अनुसार करना, ये बड़ी चीज है। ऐसे कई लोग होते हैं जो जैसा कहा गया है वैसा नहीं कर पाते हैं। समझ आ रहा है? खास तौर से वो लोग जो बिल्कुल पहले एक बहुत ही स्वतंत्रता का जीवन जिए हुए हों, और कुछ तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि जो पहले इतनी स्वतंत्रता का जीवन जिए, जैसे मान लो कोई दूसरे दार्शनिकों के जो ग्रंथ होते हैं, उनके जो प्रवचन होते हैं, उनको पढ़ पढ़ करके जो बिल्कुल स्वतंत्र बुद्धि वाले हो गए। समझ आ रहा है? दार्शनिक लोग क्या बताएंगे? आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रवचनकारों के उपदेश सुनेंगे, केवल जैनों को छोड़ करके सब जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, सबको ये कहता हुआ मिलेगा। आजकल पेपरों में, मैगजीनों में, सब तरीके से जितने भी तरह तरह की योगा गुरु हैं, मेडिटेशन कराने वाले, मोटिवेशन कराने वाले, सब एक बात बोलेंगे, कभी भी बंधो नहीं। जिंदगी बांधने के लिए नहीं है, खुले रहो। जब तुम्हें जो करना है तब करो। अपने अंदर ऐसे कोई नियम मत बांधो जिससे तुम्हें बंदिश लगने लग जाए, बंधन लगने लग जाए। ऐसा कह करके वह जो दूसरे भोले भाले लोग हैं उनको वो उसी मार्ग पर ले जाते हैं, स्वच्छंदता के मार्ग पर। समझ आ रहा है? तो ये प्रवचन सबको अच्छे लगते हैं, भाई बात तो सही है। जब मन आ गया तो वैसा कर लिया, नहीं है मन है तो नहीं करना। अब नहीं मन है फिर भी वही करना, ये तो जबरदस्ती हो जाती है। ऐसे मन को परेशान नहीं करना कभी, बिल्कुल फ्री छोड़ो अपने आप को, ऐसा सिखाते हैं लोग। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोग जो कभी ना व्रत ले सकते, ना कभी नियम ले सकते, कभी संयम का पालन नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए कभी भी यह योगों का निग्रह संभव नहीं है। और कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जैन दर्शन के अनुसार करेगा तो उसे जब जो करना है वो उसी समय पर करना है। क्या समझ आ रहा है? आपको भोजन करना है तो ऐसा नहीं है जब भूख लगेगी तब कर लेंगे। भूख कब लगेगी? दिन भर तो आपने अपने दूसरे कामों में लगा दी, रात में भूख लगी, अब रात में भूख लगी, जब भूख लगी तब कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? तो ये बंदिश भी आजकल दुनिया के किसी भी लोगों को पसंद नहीं है। जो भी लोग पढ़े लिख जाते हैं, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे जो आपके बाहर पढ़ लिख करके दूसरी जगहों पर कैंप अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, उनके अंदर भी यही मानसिकता आ जाती है। बोले बंदिशें क्यों? बंदिशों से धर्म होता है क्या? जीवन जीने के लिए है, जीवन खुला मिला है, अपने मन के अनुसार जियो। दूसरे के अनुसार चलना है क्या? दूसरे के अनुसार जीना है क्या? तो जिन्हें ये चीज समझ नहीं आएगी कि जब तक हम दूसरे के अनुसार नहीं जिएंगे तब तक हम कभी भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कभी भी कोई तपस्या नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी व्रत नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ना? ये बहुत बड़ी चीज है जो दुनिया में सिखाई जा रही है। आज जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, बाबा हैं, सब ये चीजें सिखाते हैं। समझ आ रहा है? और इसी में ये आजकल के अपने जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, ये सब बच्चे इसी बात में, इसी भावना में बहते हैं वो, क्योंकि इन्हें वो चीज पसंद आती है। हाँ, खुला जीवन जिंदगी अपने लिए है, हम क्यों दूसरे के नियमों में बने? इसलिए आज के बच्चे कभी नियम नहीं लेते। तो इसका मूल कारण यह है। इसलिए ये जैनी तपस्या अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या इसलिए है क्योंकि यहां पर हर चीज आपके मन के अनुसार नहीं है। अगर आप हमारे मन के अनुसार चल सको तो चलो, नहीं तो घर पे बैठो। समझ आ रहा है ना? ये वो चीज है। यहां आचार्य कहते हैं आपको दिन में ही खाना है तो दिन में ही खाना है। रात में भूख लगे तो भूख सहना, रोते रहना, खाना नहीं है, ताकि तुम्हें याद रहे दूसरे दिन कि हमें दिन में खाना है। ऐसा नहीं है जब भूख लगेगी तब खा लूंगा। समझ आ रहा है? जब मन आएगा तब भगवान की भक्ति कर लूंगा। समझ आ रहा है ना? एक व्यक्ति मेरे पास, मतलब एक परिचित व्यक्ति मेरे पास आया, एक साधक बन करके, जो दूसरी जगहों पर योग आश्रमों में साधना करता था। समझ आ रहा है? वो जब इधर आया और जब उसने ये सब चीजें देखी तो उसको मैंने बताया कि देख यहां पर ऐसा होता है, तो उसका मन नहीं बना। अब उसे जहां जिन योग आश्रमों में रहता था उन वहां भी अच्छा नहीं लग रहा था,
उसे अच्छा ये लग रहा था कि हमें यहीं पे कुछ करना है, तो वो एक दूसरे संघ में चला गया, कोई बात नहीं। अब वहां पर भी नियम तो सब जगह होते हैं, तू किसी भी संघ में चला जा। अब क्या होता है कि जैसे मान लो भक्ति करने का टाइम है, तो अब उसे ये नियम पसंद नहीं है कि हमें इसी टाइम पे भक्ति करनी है। जब हमारा मन होगा तो भक्ति कर लेंगे, भक्ति तो हमारे मन का भाव है। फिर वो आया परेशान होकर के, महाराज मुझे इस चीज समझ नहीं आती बिल्कुल भी। समझ आ रहा है? मुझे इस चीज समझ नहीं आती। मैंने क्या समझ नहीं आती? जब मेरा मन होगा तभी तो भक्ति करूंगा। आपने टाइम मान रखा है, सुबह भक्ति करो भगवान की, शाम को फिर भक्ति करो, दोपहर में फिर भक्ति करो, ये करो वो करो। हमारा उस समय पर कुछ और करने का मन है, तो हम भक्ति क्यों करें? तो ये बात उसको समझ में आएगी जो अपने मन को दूसरे के अनुसार चलाने के लिए दूसरे पर समर्पित कर दे। इसी का नाम समर्पण है। जब हमने समर्पण कर दिया तो दूसरा जैसा कहेगा फिर वैसा ही करना है, फिर उसमें नूनच नहीं करना। तो वो समर्पण नहीं होता। पढ़े लिखे लोगों में समर्पण नहीं होता, यूं कह लो। समझ आ रहा है? या दूसरे जो योगाश्रमों में रहते हैं उनमें समर्पण नहीं होता। समर्पण का मतलब ही है कि जब आप अब अपने अनुसार नहीं चलो, जो नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी फॉलो करो बस। समझ आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी चीज है, एक कम बड़ी चीज नहीं है। सुबह प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, भक्ति करना तो सुबह ही करना है, शाम की शाम को करना है, वो अलग करना है ना? अब मन नहीं है तो मन कहां है तुम्हारा? मन क्यों नहीं है? जब मन आएगा तब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारा मन आएगा तो सुबह का तो छूट गया ना, सुबह का अलग करना था और शाम को अलग करना था। सुबह का प्रतिक्रमण अलग है, अब सुबह का तुम्हारा मन नहीं बना, सुबह तुमने किया नहीं, तो शाम को अब कब करोगे? अब शाम का शाम वाला होएगा कि नहीं? तब जब मन आएगा तब कर लूंगा। ऐसे लोग कभी व्रत नहीं ले सकते। समझ आ रहा है? अंततः यही हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं, वो आदमी साधु बन गया और साधु बनने के बाद भी कुछ साल बाद उसने फिर छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया, वो जैन साधु बना, है ना? आपको कुछ पता नहीं होता दुनिया में क्या कौन क्या कर रहा है। मतलब कि ये सब चीजें हुई और उसकी मानसिकता सिर्फ इसी कारण से। समझ आ रहा है ना? वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसका फॉलोअर था वो। तो ये चीजें इस कारण से नहीं बनती क्योंकि हर आदमी अपने मन को ऐसे कस नहीं सकता। जो मन को नहीं कस सकता वो कभी जैन धर्म का आचरण कर ही नहीं सकता। तो आज के बच्चे इतना भी मन को नहीं कसना चाहते कि हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, उस पर क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा है? हमें क्यों जो है भगवान के मंदिर जाना, क्यों हमें पूजा करना, क्यों हमें नियम लेना, क्यों हमें बाहर का भोजन नहीं करना, क्यों इसका हमें संयम रखना। तो ये जब तक आप अपने अंदर नियम के रूप में नहीं रखोगे तब तक आप इनके लिए हमेशा के लिए अपनी मानसिकता नहीं बना पाओगे। और जब तक ऐसी मानसिकता नहीं बनेगी तब तक आपके लिए वो चीज कभी छूटेगी नहीं, आपका मन उसी में लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है योगों का निग्रह, ये गुप्ती है ना? ये गुप्ती बड़ी काम की है, इसी गुप्ती से आत्मा की रक्षा है। अब जिसने ये गुप्ती ले ली तो उसकी आत्मा की रक्षा होगी, चाहे भले ही आपके लिए उसमें कष्ट हो, लेकिन रक्षा जब भी होगी तो इसी से होगी। अगर आपका मन नियम लेने के बाद भी कभी विचलित होता है तो वह विचलन केवल उस समय के लिए है, वो विचलन केवल आपकी मन की है। समझ आ रहा है ना? अगर आप वह अभ्यास बनाए रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप मन से भी समर्थ हो जाओगे, है ना? अब देखो उसी में कोई क्या कहेगा, आपने रात में भोजन नहीं किया, अब रात में आपको भोजन तो दिखता रहा, मन से तो आप भोजन कर ही रहे हो। समझ आ रहा है ना? जो दूसरे तरीके के दार्शनिक होंगे वो इस तरीके से घुमाते लोगों को, मन से तो आपका भोजन चल ही रहा है, मतलब क्या हुआ आपके भोजन का त्याग का। उन्हें ये नहीं मालूम कि 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। हमने अभी मनोयोग से, मान लो हमारा मनोयोग स्थिर नहीं है, हम वचन योग और काय योग से स्थिर हैं, तो उतने % हमारा जो है स्थिरता है। जो आदमी के लिए सब कुछ सामने है फिर भी वो वचन से नहीं कर रहा, काय से नहीं कर रहा, जब दूसरा दिन आएगा तब उसे लगेगा कि देखो मुझे रात में कितनी पीड़ा हुई, इसलिए अब मैं ऐसी पीड़ा ना हुई, तो पहले से ही वो अपनी तैयारी रखेगा। धीरे धीरे उसका मन इतना बन जाएगा उसे कभी याद आएगा ही नहीं कि रात में कभी भोजन किया जाता है। समझ आ रहा है? ये उसकी साधना कहलाएगी। साधना धीरे धीरे होती है, मन गुप्ती की साधना धीरे धीरे होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि मन पहले कंट्रोल हो जाए। मन पहले कंट्रोल नहीं होता, पहले काय कंट्रोल की जाती है, फिर वचन कंट्रोल किए जाते हैं, उसके बाद मन कंट्रोल होता है। जब मन कंट्रोल होगा तो फिर मन वचन काय के योगों का निग्रह कहलाएगा। और जब तक वो नहीं है तब तक केवल वचन का निग्रह है, काय का निग्रह है, कुछ तो है।
3 प्रकार की गुप्तियां हैं। अगर 100 में से आपको 33 नंबर दिए जाएं तो कम से कम आपको 66 नंबर तो मिल रहे हैं। अगर आप रात्रि में भोजन के लिए मन नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी वचन से नहीं कर रहे हैं कि हमें लाके दो, और काय से नहीं करना चाह रहे हैं, 100 में से आपको 66 नंबर मिल रहे हैं। समझ आ रहा है? 33 नंबर की जो कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। कब? जब आप ये अभ्यास कर करके समर्थ हो जाओगे, और जिस दिन आपको लगने लगेगा कि अब हमें नहीं करना, ये चीज तो बहुत गलत थी और मैं इससे बच गया, ये मेरा अभ्यास से हो गया, तब आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा दुनिया में किसी को नहीं होगा। ये 100 से 100 नंबर आने का तरीका है। ठीक है ना? तो ये जो है गुप्ती है, किसके लिए? संवर और निर्जरा करने के लिए। ऐसी गुप्ती का फॉलो करना सबके लिए संभव है, चाहे वो मुनि हो चाहे वो श्रावक हो। श्रावक छोटे छोटे नियम के अनुसार करता है, मुनि बड़े बड़े नियमों के अनुसार करते हैं, है ना? तो श्रावक की भी गुप्ती कही जाएगी कि नहीं, कि वो रात्रि में भोजन नहीं करता, नियम से दर्शन करता, पूजन करता, गलत सलत नहीं खाता, ये भी उसकी गुप्ती है। एक साधना रूप में छोटी छोटी गुप्तियां हैं। तो ऐसी गुप्तियों को बढ़ाओ, इनका महत्व समझो। इसी से आत्मा में पाप कर्म का बंध रुकता है और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। महावीर भगवान की। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।